हर हर महादेव। दोस्तों, क्या कलयुग के भयंकर पापों का कोई ऐसा अंत है जो मात्र कानों से सुनकर ही संभव हो जाए? क्या कोई ऐसा गुप्त रहस्य है जो साधारण से साधारण इंसान को भी सीधे कैलाश धाम का स्वामी बना सकता है? जी हाँ, आज हम शिव महापुराण के उस परम गुप्त और चमत्कारी अध्याय को खोलने जा रहे हैं, जिसके बारे में स्वयं भगवान शिव ने देवी पार्वती को बताया था। नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव के इस पावन उद्घोष के साथ आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रवेश करने जा रहे हैं शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता के छठे अध्याय में। कलयुग के इस दौर में यह अध्याय आपके दुखों का अंत करने वाली सबसे बड़ी औषधि है। अगर आप भी महादेव के चरणों में स्थान चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरी एकाग्रता के साथ देखिएगा। चलिए कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए जय भोलेनाथ और शुरू करते हैं आज की यह दिव्य और चमत्कारी यात्रा। शिव भक्तों, विद्येश्वर संहिता का छठा अध्याय कोई सामान्य कथा नहीं है। पिछले अध्यायों में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा था कि कलयुग में जब लोग धर्म का रास्ता छोड़ देंगे तब उनका उद्धार कैसे होगा। तब सूत जी ने मुस्कुराकर ऋषियों का स्वागत करते हुए कहा था कि ऋषियों, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। आज छठे अध्याय में मैं तुम्हें उसी सिद्धेश्वर संहिता का सबसे बड़ा रहस्य बताने जा रहा हूँ, जो सीधे शिव पुराण के श्रवण और कीर्तन की महिमा से जुड़ा है। इस अध्याय में सूत जी साफ शब्दों में कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य के पास न तो इतना समय है और न ही इतनी शुद्धता कि वह बड़े बड़े यज्ञ या कठिन तपस्या कर सके। इसलिए महादेव ने सबसे सरल रास्ता चुना, केवल कथा सुनना। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि जब कोई मनुष्य पूरी श्रद्धा से शिव महापुराण की कथा सुनता है तो उसके जन्म जन्मांतर के संचित पाप वैसे ही जलकर राख हो जाते हैं जैसे सूखी घास का ढेर अग्नि की एक चिंगारी से भस्म हो जाता है। चाहे वह कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, शिव नाम उसे पवित्र कर देता है। संसार में मनुष्य तीन प्रकार के दुखों से तड़पता है: दैहिक, शरीर के रोग; दैविक, ग्रह नक्षत्रों का दोष; और भौतिक, गरीबी या सांसारिक कष्ट। छठे अध्याय के अनुसार शिव पुराण की अमृत कथा इन तीनों पापों को समूल नष्ट कर देती है। जो व्यक्ति इस कथा रस का पान करता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसके पीछे पीछे चलते हैं। अध्याय 6 में एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग आता है जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सूत जी बताते हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन में इस कथा को आत्मसात कर लेता है, मृत्यु का समय आने पर उसका भाग्य बदल जाता है। ऐसे परम भक्त के पास यमराज के भयानक दूत आने का साहस भी नहीं कर पाते। यमराज के बही खाते से उसका नाम काट दिया जाता है। साक्षात भगवान शिव के पार्षद शिवगण त्रिशूल और डमरू धारण किए हुए दिव्य चमकीले विमान के साथ धरती पर आते हैं। उस जीव को बड़े आदर के साथ विमान में बिठाकर सीधे शिवलोक ले जाया जाता है। वहाँ वह व्यक्ति तब तक आनंद भोगता है जब तक यह सृष्टि रहती है, और अंत में वह साक्षात शिव रूप ही हो जाता है। महादेव की इस कृपा का पूरा फल तभी मिलता है जब कथा को सही विधि से सुना जाए। छठे अध्याय में सूत जी ने इसके 3 मुख्य नियम बताए हैं। यदि मन में संदेह है तो कथा का कोई फल नहीं मिलेगा। कथा सुनते समय यह विश्वास होना चाहिए कि महादेव स्वयं वहाँ मौजूद है। जब तक कथा चल रही हो तब तक अपने घर, व्यापार, परिवार या दुश्मनी की चिंताओं को पूरी तरह भूल जाना चाहिए। मन पूरी तरह शून्य होकर केवल शिव चरित्र में लीन होना चाहिए। जो गुरु या ब्राह्मण आपको यह कथा सुना रहा है, उनमें दोष ढूंढने के बजाय उन्हें साक्षात भगवान का रूप मानकर उनका सम्मान करना चाहिए। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, विद्येश्वर संहिता का यह छठा अध्याय हमें बताता है कि हमारे महादेव कितने भोले हैं। वे अपने भक्तों से बहुत बड़ी तपस्या नहीं मांगते, वे बस आपका थोड़ा सा समय और सच्ची श्रद्धा मांगते हैं। कलयुग के दुखों से बचने का इससे सरल और कोई मार्ग नहीं है। आशा है
कि शिव महापुराण के अध्याय 6 की यह दिव्य जानकारी आपके दिल को छू गई होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे विद्येश्वर संहिता के अध्याय 7 की, जिसमें छिपा है महादेव के सबसे रहस्यमयी लिंग स्वरूप के प्रकट होने का सच। उस बेहद खास वीडियो को मिस न करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके पुण्य के भागीदार बने। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक महादेव के ध्यान में मग्न रहिए और बोलिए हर हर महादेव।